हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है ट्रेडिंग टैक्टिक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में। तो इंडिकेटर कौन-सा रहेगा, उसकी क्या सेटिंग होने वाली है, ये सारी चीज़ हम चार्ट पे जाकर देखेंगे। पर मैं आपको बता देता हूँ इंडिकेटर का काम क्या होता है। तो इंडिकेटर का काम सबसे पहले ये होता है कि जैसे हमने कोई भी ट्रेंड फाइंड की, हमने अपना सपोर्ट प्राइजेक्शन के थ्रू अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला। वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कितना सही है या नहीं है। वैसे हम जब प्राइजेक्शन निकालते हैं, हम अपने प्राइजेक्शन के थ्रू अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को थोड़ा-सा उसमें कन्विक्शन बढ़ाने के लिए, मतलब हम कभी-कभी गलत हो जाते हैं, तो कंप्यूटर के थ्रू, मतलब किसी इंडिकेटर के थ्रू हम अपने ट्रेड में अपना इंडिकेशन देखेंगे कि जैसे हमारी जो फीलिंग्स हैं वो सही है या नहीं है। तो उसे इंडिकेट करेगी एक इंडिकेटर। ओके, तो कोई भी बहुत सारे इंडिकेटर है, बट हम सिंपल रखेंगे। आज सिर्फ एक इंडिकेटर के थ्रू हम देखेंगे चार्ट पे कि हम इंट्राडे ट्रेड किस तरह से करते हैं। हम बहुत सारे इंडिकेटर नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक इंडिकेटर लगाएंगे और इंडिकेटर को यूज़ किस तरह से करेंगे, सेटिंग क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे चार्ट पे जाके और देखते हैं कौन सा इंडिकेटर होने वाला है और क्या सेटिंग रहेंगी उसकी सारी चीज़ें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सीधे। ये शुरू करेंगे हम कि चार्ट पे हम इंडिकेटर्स किस तरह से प्लॉट करेंगे और उनके कन्विक्शन हमें किस तरह से पता चलते हैं। टाइम फ्रेम हम क्या रखेंगे और ट्रेड किस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि हम इंडिकेटर को इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे ट्रेड में जो हम ट्रेड लेते हैं उसमें हमारी कन्विक्शन बढ़ जाए। तो कन्विक्शन बढ़ने के लिए पहले हमारे कन्विक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कन्विक्शन हमारे किस तरह से होंगे, हमने प्राइस एक्शन सीखा है। तो हम प्राइस एक्शन किस तरह से सीखा था उसकी भी एक सीरीज़ है पूरी, ज़ीरो टू स्क्रैच प्लेलिस्ट है उसके अलग से, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। अगर आप नए हो तो जाके देख सकते हैं। और ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई किस तरह से करेंगे, कौन-सा ट्रेंड है और वहाँ इंडिकेटर हमें कैसे इंडिकेट करता है ट्रेड लेने के लिए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम 15 मिनट पे जाएँगे और 15 मिनट पे हम अपना ट्रेंड देखेंगे कौन-सा ट्रेंड है। देन उसके बाद हम इंडिकेटर लगाएँगे और इंडिकेटर का काम क्या रहता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। ओके? तो सबसे पहले हम चलेंगे 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे जाके हम देखेंगे कोई भी ट्रेंड देखेंगे एक उम ओके, तो यहाँ ले लेते हैं, यहीं इसी जगह ले लेते हैं। ये छोटा-सा एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है? और डाउन ट्रेंड के लिए हम क्या करेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हमने यहाँ, ओके? ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी हमने और सिर्फ़ हम ये इंट्राडे के लिए देख रहे हैं। हम इसमें बीटीएसटी बिल्कुल नहीं लेंगे। बीटीएसटी का जिन लोगों को मतलब नहीं पता, मैं उन्हें बता दूँ, बाय टुडे सेल टुमारो, ये हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम यहाँ सिर्फ़ ट्रेंड देखेंगे और इंट्राडे पे ट्रेड किस तरह से करना है, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ, ओके? चलिए शुरू करते हैं। 15 मिनट में हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, हमें ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही थी। यहाँ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी निकालेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ ये एक अच्छा सपोर्ट है, तो हम इस सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। ये हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया और रेजिस्टेंस कहाँ-कहाँ है हमारे पास, हम स्विंग को रेजिस्टेंस लेते हैं स्विंग हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं, ओके? तो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस कौन-सा है, ये है, ठीक है? और सपोर्ट एक ये हुआ, रेजिस्टेंस एक ये हुआ हमारे पास, ओके? तो अब चलते सीधे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है? सॉरी, मैं डेट देखना भूल गए थे हम, कौन-सी डेट का है? 16 नवंबर, ओके? 5 मिनट, 16 नवंबर, ओके, ठीक है? तो ये हमारे पास लेवल्स आ चुके हैं। तो अब हम इंडिकेटर किस तरह से लगाएँगे और ट्रेड किस तरह से फाइंड करेंगे? हम जाएँगे सीधे स इंडिकेटर पे, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम जाएँगे इंडिकेटर पे और सर्च करेंगे यहाँ ईएमए, ईएमए। यहाँ आ गया जो आपको दिखाई दे रहा है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, हम इस पर टैप करेंगे। ये एक ईएमए प्लॉट हो जाएगा हमारे चार्ट पर। हम इसकी जो सेटिंग है वो रखेंगे 20, इसकी सेटिंग पे जाएँगे। बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट इसका 9 होगा, हम इस 9 को चेंज करके कर देंगे 20, ओके?
स्टाइल में जाएँगे और इसका जो कलर है, कलर हम कर देंगे ब्लैक कर देंगे, ओके। थोड़ी-सी लाइन्स बढ़ा देंगे और ओके कर देंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, अगर जैसे हमें ट्रेड प्लान करना है, तो हमारे पास आज का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है? तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और ट्रेड किस तरह से प्लान करेंगे, ये भी हम आपको बताएँगे। तो देखिए, जैसे ही यहाँ एक सपोर्ट पे एक बियरिश कैंडल बनी, ठीक है? हमने बियरिश कैंडल ली जाके, जैसे यहाँ इस जगह से तो हमने बनाया, यहाँ एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हमने डाउन ट्रेंड का, यहाँ हम ट्रेड फाइंड करेंगे। तो यहाँ किस तरह से ट्रेड फाइंड करेंगे, जैसे ही इस ईएमए को यहाँ रेजिस्टेंस पे आया, पहला कन्विक्शन ये कि नीचे फिर जाने की कोशिश करेगा। सेकंड कन्विक्शन कौन देगा, हमें हमारा ईएमए देगा, जो कि लगा हुआ है। जैसे ही इस ईएमए को कोई भी अच्छी सी बियरिश कैंडल क्रॉस करेगी नीचे की तरफ, तो हम यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड प्लान करेंगे, छोटा सा, ओके। तो ये हमने छोटा सा ट्रेड प्लान किया, एसएल रहेगा इस जगह का। और कहाँ तक का, जैसे कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बन रहा, जैसे यहाँ एक सपोर्ट बन रहा है, तो हम सिर्फ एक छोटा सा ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ तक का। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट्स आपको मिल रहे होंगे, ओके। वैसे चाहते तो हम यहीं ट्रेड प्लान कर सकते थे। ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड आया, गैप डाउन खुला मार्केट, ठीक है। यहाँ गया, थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट किया, ये एक लेवल ड्रॉ कर गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स हैं जो इस जोन को क्रॉस नहीं कर पा रही। आपको दिखा दूँ, जैसे ये एक जोन है, इस जोन को क्रॉस नहीं कर पा रही, तो हम यहीं एक ट्रेड प्लान करेंगे नीचे की तरफ का। अगर इसे तोड़कर ऊपर जाता तो हम ऊपर का ट्रेड प्लान करते, पर इसे तोड़ नहीं पा रहा तो हम नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे, ओके। अब नीचे का ट्रेड प्लान करने के लिए हमें रेजिस्टेंस मिल चुका है अच्छा, अब हमें चाहिए थोड़ा-सा कन्विक्शन हाई, कि भाई जिन लोगों ने यहाँ बाय किया है ये लोग अ, निकलेंगे, मतलब ये बायर्स बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई कैंडल हमारी ईएमए को क्रॉस करेगी, एक बियरिश कैंडल अच्छी सी, हम डाउन साइड का कोई ट्रेड प्लान करेंगे। पर यहाँ वॉलेटिलिटी नहीं दिखाई दी हमें, बट स्लो एंड स्टडी मार्केट यहाँ देखिए आप नीचे की तरफ लोअर लोज़ लगाता हुआ यहाँ तक आ गया, ओके। बट हमें चाहिए वॉलेटिलिटी, ताकि बायर्स को क्या है, वॉलेटिलिटी मिलती है तो उससे क्या है, ट्रेड अच्छा प्राइस, मतलब अच्छा प्राइस मिलता है और स्पाइक्स में पैसे मिलते हैं। और हमेशा ये भी देखना चाहिए हमें कि सेलिंग ना शार्पली होती है, तो इसलिए हम सारी चीज़ें प्लान करेंगे ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ओके। अब ट्रेंड अकॉर्डिंग कैसे प्लान करेंगे, जैसे मान के चलिए यहीं इसी जगह हमें ट्रेड मिल रहा, देखिए ये एक, ये आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है, अगर आपने कैंडल स्टिक पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था, तो देखिए ये कौन सी कैंडल बनी है, ठीक है। ये देखिए, ये पिन बार कैंडल है, ठीक है। एक ये कैंडल और एक हैमर कैंडल या ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ऐसी कैंडल्स बनती हैं तो हम इनको कभी नहीं छोड़ते। तो अगर जो अच्छा ट्रेडर होगा वो इस कैंडल पे ही एंट्री लेता, ओके। और अगर बीटीएसटी लेके जाता तो ये एक बहुत अच्छी बियरिश कैंडल होती है, ओके। तो यहीं ट्रेड लेता और वो क्या करता, वो यहाँ से ट्रेड प्लान करता अपना और बीटीएसटी लेके जाता, तो एक अच्छा मूव उसको यहाँ तक का देखने के लिए मिल सकता था। अगर बीटीएसटी लेके जाता तो देखिए मार्केट सीधे गैप डाउन खुला और यहाँ से रिकवरी होके मार्केट ऊपर आया, देन फिर हायर हाइज़ लगाया। बट हमारे पास क्या था, हमारे पास एक ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस था, ठीक है। हमारे पास हम ऐसे ही ट्रेड में छोटे-छोटे रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन उसके बाद अच्छे-अच्छे ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखिए यहाँ ट्रेड प्लान करते तो ये हमें एक लोअर लोज़ यहाँ तक का देखने के लिए मिल सकता था, ओके। और अगर यहाँ ट्रेड प्लान करते हैं हम अपना, ठीक है। और अप साइड का ट्रेड क्यों नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का है तो हम डाउन साइड की ही ट्रेड प्लान करेंगे। ट्रेंड के डायरेक्शन कभी कभी नहीं जाएँगे, मतलब उसके ट्रेंड के अपोज़िट कभी काम नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं, यहाँ ये एक हैमर कैंडल बना, बट हम यहाँ क्यों अप साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। ये नहीं कि ट्रेंड में कहीं भी हैमर कैंडल बना, कोई भी कैंडल बना तो हम हमेशा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे, मतलब डायरेक्शन जो होगा उसके साथ ट्रेड प्लान करेंगे। इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है डाउन साइड, अगर ट्रेंड डाउन साइड का होगा तो डाउन साइड की ट्रेड्स लेने में हमारा इंडिकेटर जो है हमें इंडिकेट करेगा और हमारी कन्विक्शन बढ़ाएगा। अगर अप साइड का मार्केट होगा तो अप साइड के मार्केट में इंडिकेटर जो है वो अप साइड का ट्रेंड देने के लिए हमें इंडिकेट करेगा, ओके। तो सबसे पहले हमें ट्रेंड पता करना चाहिए, ट्रेंड पता करने के बाद ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो जैसे ही यहाँ बियरिश कैंडल ये इसे क्रॉस करती, हम यहाँ एंट्री लेते
और ये एक अच्छा स्पाइक हमें देखने के लिए मिल सकता था। कितने पॉइंट्स का स्पाइक है? चलो देख लेते हैं। यहाँ से भी मिलता तो हमें ए, 49 पॉइंट्स है। ओके, तो अच्छे खासे पॉइंट्स है। 49 पॉइंट्स मतलब अराउंड 20 रुपी का 20 रुपीज़ का स्पाइक हो गया एक, अगर हम उस पर जाके देखेंगे चार्ट पे तो। ठीक है, तो इसी तरह से अगर जैसे ट्रेंड का डायरेक्शन अप साइड का हो तो हम अप साइड के ट्रेड्स किस तरह से प्लान करेंगे। ओके, देख लेते हैं 15 मिनट पे जाकर। अब यहीं देख लेते हैं। जैसे ये डायरेक्शन है, ये अपर डायरेक्शन में है मार्केट। यहाँ से ट्रेंड का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, ईएमए को भी क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ से हम अगर एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन अच्छी सी ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हैं। हम हमेशा ट्रेंड लाइन बिल्कुल पिन से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, विक टू विक लगाते हैं हमेशा। अब 15 मिनट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक डायरेक्शन अप डायरेक्शन है। ट्रेंड का जो डायरेक्शन वो अपर डायरेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब हम सीधे जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है अलग है। देखिए, जैसे ये हमारे पास एक सपोर्ट हो गया यहाँ। ठीक है, प्रीवियस देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट गैप अप खुला था, उसके बाद हायर राइज लगाया, तो हमारे पास ये एक नया सपोर्ट है। ट्रेंड का डायरेक्शन अप है। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जब भी ये एमए को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगी कैंडल, तो हम प्रीवियस कैंडल के लो का एसएल लगाकर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखिए, जिन लोगों ने यहाँ ट्रेड प्लान किया होगा डायरेक्शन के साथ, ठीक है, तो जैसे ही चेंज हुआ डायरेक्शन ईएमई का, तो यहाँ कुछ लोगों ने यहाँ ट्रेड प्लान किया होगा यहाँ के एसएल लगा करके। ठीक है, तो उन्हें स्लो एंड स्टडी बाइंग हमेशा स्लो एंड स्टडी होती है, तो उनको छोटा सा ऐसे ये मूव दिखाई दे सकता है। बट अगेन जब यहाँ मार्केट आया, तो जो एक्टिव ट्रेडर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ फिर दोबारा से एंट्री लेंगे। और एंट्री कैसे लेंगे मैं आपको बता देता हूँ। दो कन्विक्शन मिल गए। पहला, ट्रेंड का डायरेक्शन ट्रेंड लाइन पे आया। ओके, दूसरा, ईएमए को क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एसएल लेंगे यहाँ का। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं 4 कैंडल हो गई। यहाँ से भी मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा। 1 2 3 4, ओके, 4 कैंडल हो गई। मतलब मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, पर नीचे नहीं जा पा रहा, क्योंकि यहाँ अप साइड का ट्रेंड है, तो अप साइड का ट्रेड ही प्लान करेंगे। तो यहाँ आया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला हमें, ईएमए का सपोर्ट मिला हमें। ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड करते प्रीवियस कैंडल के लो का एसएल लगाकर। ओके, इस जगह ट्रेड अगर हम प्लान करते, तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमें एक स्लो एंड स्टडी अच्छी सी देखने के लिए मिल सकती है इस जगह तक। देखो, जो स्कैल्पर्स होंगे वो क्या करेंगे, ये एक उनके लिए अच्छा सा रेजिस्टेंस है, तो वो यहाँ तक का ट्रेड प्लान करते। ठीक है, और जो फिर एक्टिव बायर्स होते हैं वो क्या करते, जब तक ईएमए को क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं आता, उसका लो ब्रेक नहीं करता, तब तक बायर्स रुके रहते। फिर यहाँ की फिर एंट्री ली, ये एक और एंट्री हमें मिली इस जगह, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस किया, देन अप साइड का एक और ट्रेड प्लान किया। ठीक है, ये जैसे ही तोड़ा, फिर एक पुल बैक मिला, रेजिस्टेंस पे आया। जब तक रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ रही, तब तक हम अप साइड का ट्रेड ही प्लान करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट ने इस जगह ट्रेंड लाइन को तोड़ा, डायरेक्शन नीचे का हुआ ईएमए का। ठीक है, बट हम यहाँ नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो अप साइड का है, तो हम नीचे का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। नीचे का ट्रेड हम कब प्लान करते हैं, मैं आपको बताऊँगा। देखिए, प्रीवियस स्विंग जो है, ये जो है ये प्रीवियस स्विंग है। इस स्विंग को अगर निकालता मार्केट, ठीक है, प्रीवियस स्विंग को अगर मार्केट निकालता, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करते। ओके, ये आप देख सकते हैं इसी सपोर्ट से आके अगेन बाइंग स्टार्ट हो गई। ओके, देख सकते हैं आप, अगेन बाइंग स्टार्ट हो गई। और हमारे पास अभी क्या है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल। अब हम मतलब जब फ्यूचर मार्केट खुलेगा, तब हम ट्रेड किस तरह से प्लान करेंगे। देखिए, प्रीवियस कैंडल के लो का एसएल लगाकर एक अच्छा सा ट्रेड प्लान करेंगे अप साइड का। अगर मार्केट यहाँ से गिर जाएगा और इस लेवल को तोड़ेगा, इस लेवल को तोड़ेगा, तो यहाँ कहीं एक छोटे से पुल बैक पे हम नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे, जब ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा तब।
ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर नए हो चैनल पे। अगर प्राइस एक्शन पूरा सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो सारी वीडियोस में पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। और हम हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड प्लान करेंगे, ट्रेंड ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड प्लान करेंगे, ट्रेंड के अपोजिट कभी नहीं जाएंगे। और इसी तरह छोटे छोटे लेवल्स निकालेंगे और उनको देख कर ट्रेड करेंगे, ताकि हमारा ट्रेड में जो कन्विक्शंस है वो बढ़ जाए। और हमें मार्केट में हर मतलब हर सेटअप पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमें हमारा खुद का एक सेटअप बनाना चाहिए। उस सेटअप को देख के ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। मतलब चाहे वो एक ट्रेड मिले हमें दिन में, या दिन में 10 ट्रेड मिले, पर हमारा सेटअप बनना चाहिए, तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हम ऐसे कहीं भी रैंडमली ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस होंगी ज़्यादा। तो ठीक है, और हमारा ट्रेडिंग जर्नी का पहला कॉन्सेप्ट है कि हमें ज़्यादा लॉसेस नहीं लेने, बिग लॉस नहीं लेना, कैलकुलेटेड रखने हैं अपने रिस्किस। तो ठीक है, जो रिस्क है हमारे उन्हें कैलकुलेटेड रखना है। तो यही सारी चीज़ें हम देखेंगे और उनके साथ हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, जय श्री राम। आप सब लोग अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और अगली वीडियो में हम और इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। वैसे बहुत सारे इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड है, सारी चीज़ें, बट हम एक ही वीडियो में सारे इंडिकेटर्स लगा करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे चीज़ों को, एक एक इंडिकेटर लगाएंगे, देन उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।